नमस्ते। आज के इस वीडियो में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 5 हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। अगर आप भी अध्याय नंबर 5 हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक इसे अच्छे से समझना चाहते हैं और इसके सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर को नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा है सिरके और बेकिंग सोडा को मिलाने पर बुलबुले के साथ कौन सी गैस निकलती है। देखो, सिरका और बेकिंग सोडा को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो आपकी गैस निकलती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको क्या करना है, सही उत्तर करना है। अब हमारे पास इसके जस्ट बाद सेकंड नंबर का प्रश्न आ जाता है एक लोहे की छड़ को कुछ दिनों तक खुले में छोड़ दिया गया जिससे उसमें जंग लग गई, उसी स्थान पर सोने की अंगूठी छोड़ दी जाए तो क्या होगा। देखो, सोना एक ऐसी धातु है जो आसानी से खराब नहीं होता है, सोना और चांदी दोनों। लेकिन लोहा हुआ और ये सब चीज़ें हुई, इनमें क्या आ जाता है, जंग। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे इसमें, सोने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन है सी नंबर का, सोने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सही रहेगा। और यही वजह है कि सोने की इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतना महंगा होता है, क्योंकि इसका उपयोग आभूषण बनाने में और अन्य प्रकार के अनेक कार्यों में किया जाता है। अब है तीसरे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, तो देखो, कोई नया पदार्थ बनता है, पदार्थ की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, भिन्न गुण वाला पदार्थ नहीं बनता और अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पहला और चौथा यहाँ पे जो दिया है, कोई नया पदार्थ बनता है और अवशेष प्राप्त होते हैं, ये सही है। तो बी ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और फोर्थ जिसमें सही बताया गया है ये लगाएंगे। तो बी ऑप्शन आपको उत्तर में करना है। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है, दर्शाए गए प्रयोग में बताइए कि किस प्रयोग में चूने का पानी दूधिया हो गया। ABCD 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन ए दिया है, सिरका और बेकिंग सोडा चूने का पानी, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पे आपको ए वाले ऑप्शन को सही करना है और ये आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा भी है, सिरका और बेकिंग सोडा चूने का पानी। अगला है 5वें नंबर का प्रश्न, तो ये अगले पेज पे देखो, डायरेक्ट यहाँ पे हमें दिया है 5वें नंबर के प्रश्न को। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, रामू के पिता ने उसके जन्मदिन पर एक साइकिल उपहार में दी। कुछ महीने बाद साइकिल के हैंडल पर भूरे रंग का एक निक्षेप हो गया, यह के कारण हुआ। यह आयरन ऑक्साइड के कारण हुआ, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जंग लगना कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ABCD 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर इसमें आ जाएगा, टेबल से गिरकर मिट्टी के खिलौने का टूटकर बिखर जाना, क्योंकि इसमें जो उसकी अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है, जब टूटता है तो हमें दिखाई देता है, ये भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द ऑलरेडी कुछ दिए हैं। पहले वाले में क्या पूछा है, चौक को पीसकर चूरा बनाना। चौक को पीस करके अगर हम चूरा बनाएंगे तो ये किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, भौतिक। किसी कली से फूल का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक, क्योंकि इसमें क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, पदार्थ जिनका दहन किया जा सकता है वे पदार्थ दहनशील कहलाते हैं। तो उत्तर में आप यहाँ पे क्या करोगे, दहनशील। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ सकता है उसका प्रज्वलन तापमान कहते हैं। तो उत्तर में हम करेंगे इसमें प्रज्वलन। अगला है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ ऑक्साइड बनता है। उत्तर क्या होगा, ऑक्साइड। अब अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे क्या कहा है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए उत्पाद के अलावा और क्या क्या परिवर्तन होते हैं। थर्ड नंबर की क्वेश्चन में आंसर हमारा रहेगा, रंग और ताप में बदलाव, प्रकाश या ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना तथा अवक्षेप यानी कि तलछट का निर्माण होना, यह आपका उत्तर आएगा।
रंग और ताप में बदलाव, प्रकाश या ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना तथा अवक्षेप का तलछट का निर्माण होना। ये इधर से देखना प्रश्न और ये इधर से यहाँ तक उत्तर कंप्लीट करना। ठीक है, अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है, जीव संदीप्ति वायु ल्यूमिनेंस। देखो ये तीसरा प्रश्न आपको ठीक से दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया हो तो देख लेना। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास जीव संदीप्ति बायोलूमिनेंस किसे कहा जाता है। चौथे नंबर के प्रश्न में आप उत्तर यहाँ से देखिए क्या करोगे। जीवों द्वारा अपने शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को जीव संदीप्ति कहते हैं। उदाहरण यह जुगनू में होता है। आपने रात के समय में एक कीड़ा टाइप का होता है, उसमें लाइट ब्लिंक करती है ना, तो इसे हम कहते हैं जीव संदीप्ति। जीवों द्वारा अपने शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जीव संदीप्ति कहते हैं। उदाहरण में हम आपका करेंगे जुगनू। अब हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है, चूने के पानी को दूधिया होने की अभिक्रिया का किस गैस के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। पांचवें नंबर के प्रश्न में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के परीक्षण के लिए, यह आपका उत्तर है। अब हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न आ जाता है, दहन से आप क्या समझते हैं, 3 दहनशील पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। दहनशील पदार्थ में लकड़ी, कागज, पेट्रोल आता है। अब छठे नंबर के प्रश्न के बाद हमारा आ जाता है अगला प्रश्न 7वें नंबर का, अग्नि त्रिकोण में कितने घटक हैं, नाम लिखिए। तो अग्नि त्रिकोण में 3 घटक है, यानी कि 3 चीज़ों का उपयोग से अग्नि जो है वह उत्पन्न होती है। पहला है ईंधन। अब ईंधन में हम क्या क्या, लकड़ी हुई, आपका ऑयल तेल हुआ, कंडे हुए, जो भी आप मान लो। ठीक है, ऑक्सीजन में हवा और ऊष्मा यानी कि जो गर्म होती है वह, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए जब अग्नि उत्पन्न होती है। लघुत्तरीय प्रश्न, नीचे दिए गए परिवर्तनों को चिन्हित कर क्षेत्र का में भौतिक परिवर्तन, क्षेत्र खा में रासायनिक परिवर्तन, क्षेत्र गा में भौतिक रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिखिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमें कुछ शब्द दिए थे, इनमें से हमने दोनों बॉक्स में अलग अलग लिखे हैं। पहले वाले बॉक्स में हमने कागज़ का फटना, बर्फ़ का पिघलना, वस्त्रों का तह लगाना, बीच में मोमबत्ती का जलना, और इधर हमने खा वाले कॉलम में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से अब हम चलते हैं आपके आगे के प्रश्न की तरफ। ये 9वें नंबर का प्रश्न आपको दिया है। इधर क्या पूछा है, रोटी बेलना फिर उसे तवे पर सेकना दोनों अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हैं, इन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो 9वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो, यह आपका उत्तर रहेगा, रोटी बेलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रोटी सेकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ऊष्मा से आटे के गुण बदल जाते हैं और नया पदार्थ बनता है। अगला है 10वें नंबर का प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है, क्यों। तो रेगिस्तान में तो आपको अगर पता हो तो रेत ही रेत होती है और वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है। और तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे हम कहेंगे तटीय क्षेत्र। इनमें लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है, कारण हमें बताना है। तो उत्तर हमने क्या किया इसका, समुद्र तटीय क्षेत्रों की हवा में नमी, जलपास्प और लवण नमक, है ना, वहाँ पे जो हवा होती है उसमें नमी ज़्यादा होती है। जैसे कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी जो नमी होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और विभिन्न तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें जंग लगने लगती है। तो नमक की मात्रा, लवण और नमक की मात्रा रेगिस्तान की तुलना में बहुत अधिक होती है, जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। अब हमारे 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, रसोई घर में हो रहे क्रियाकलापों का अवलोकन कीजिए, उन परिवर्तनों को अभिलेखित कीजिए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता। उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन किस श्रेणी, भौतिक अथवा रासायनिक में आते हैं, बताना है। 11वें नंबर के प्रश्न में हम क्या करेंगे,
उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन, पहला है पानी उबालना, दूसरा है घी मक्खन पिघलना। ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। अब हमारे पास 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, चलिए इसे देखेंगे। भटूरे बनाने की प्रक्रिया में खमीर के कारण होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो 12वें नंबर के प्रश्न में करेंगे, खमीर मिलाने से आटे का फूलना यानी कि आकार बढ़ना भौतिक परिवर्तन है। खमीर द्वारा किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में, करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना रासायनिक परिवर्तन है। 13वें नंबर का प्रश्न है, यदि बेकिंग सोडा में जल मिलाया जाए तो क्या परिणाम होगा? इस प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होगा? तो बेकिंग सोडा जो होता है पानी में घुल जाएगा और जो विलयन है वह बन जाएगा। कोई नया पदार्थ नहीं बनने के कारण यह एक भौतिक परिवर्तन है। तलछट क्या है? इसके बनने में कौन सा परिवर्तन होता है? तो उत्तर में क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला अघुलनशील ठोस पदार्थ तलछट अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, जब कोई रासायनिक क्रिया होती है, पानी में हम कुछ घोलते हैं तो नीचे जो गाढ़ा पदार्थ जम जाता है, यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तलछट कहलाता है। तलछट का बनना रासायनिक परिवर्तन है। अब 15वें नंबर का प्रश्न है, निम्न बिंदुओं के आधार पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिंदु कौन कौन से दिए हैं? सबसे पहले पदार्थ का स्वरूप, तो केवल आकार अवस्था बदलती है भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक गठन, कोई बदलाव नहीं होता भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन में गठन पूरी तरह से बदल जाता है। अगला है परिणामी पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बनते भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। परिवर्तन का उलटना, उल्टे जा सकते हैं, इसमें उल्टे नहीं जा सकते। जैसे दूध से अगर दही बना लिया तो ये रासायनिक क्रिया हुई, अब हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें हम उल्टे काम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए गीली मिट्टी को तोड़ करके हमने एक मूर्ति बना दी, अब उस मूर्ति को तोड़ करके वापस उसी तरह की मिट्टी बनाई जा सकती है, तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण, अब बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वापस से हम पानी को जमा करके बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर एक बार लोहे में जंग लग गई तो उसे वापस पहले जैसा नया नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये परिवर्तन को वापस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे हमें दो मोमबत्ती दी है, एक ओपन रखी है, एक के ऊपर गिलास रखा है जो मोमबत्ती बुझ चुकी है। का और खा करके दो दिए हैं। चित्र में दो स्थितियों का अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का की मोमबत्ती जलती रहती है, क्यों? इसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि खुले गिलास के कारण मोमबत्ती को वायु से जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन लगातार मिल रही है। फिर है चित्र खा कि मोमबत्ती बुझ गई है, क्यों? तो गिलास उल्टा रखने से अंदर की ऑक्सीजन समाप्त हो गई और बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो हवा थी वह क्या खत्म हो गई, और जब उसके अंदर की हवा खत्म हुई तो मोमबत्ती बुझ गई, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, हवा होती है, उसकी ज़रूरत होती है। चित्र खा के गिलास के अंदर कौन सी गैस उपस्थित है, इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? तो गिलास में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस उपस्थित है। इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। अगला है 17वें नंबर के प्रश्न दिया है, मान्या ने एक छोटी बोतल शक्कर, खमीर, जल और गुब्बारा लिया। इस छोटी बोतल में उसने 2 चम्मच शक्कर एवं थोड़ा सा जल मिलाकर विलयन बनाया। इस विलयन में उसने 1 चम्मच खमीर डाला तथा बोतल के मुंह पर गुब्बारा लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया। मान्य के अवलोकन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुब्बारे की आकृति में क्या परिवर्तन हुआ? देखो, गुब्बारा गैस भरने के कारण क्या हुआ? बड़ा हो गया है, ये तो हम भी कर सकते हैं, सिंपल काम है। सेकंड, गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होने का कारण, खमीर द्वारा शक्कर के किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस उत्पन्न हुई जो गुब्बारे में भर गई। यदि इस प्रयोग में गुब्बारे की जगह सूती कपड़े की थैली के प्रयोग में लाई जाए तो क्या होगा? तो उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस सूती कपड़े के छिद्रों से बाहर निकल जाएगी और थैली नहीं फूलेगी। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय का आपका चौथा पॉइंट आ जाता है, ये तीसरे नंबर का प्रश्न था। इसके जस्ट बाद ये पूछा आपसे, इस प्रयोग में होने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए।
तो उत्तर क्या लिखेंगे इसमें हम? इस प्रयोग में गैस का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन है तथा गैस के दबाव से गुब्बारे का फूलना भौतिक परिवर्तन है। अब है 18वां प्रश्न। गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप अपना रंग बदलता है। यह ऐसा परिवर्तन है जो उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी प्रकार का परिवर्तन किसी अन्य जीव जंतु तथा पौधों में भी होता है। ऐसे पौधे या जीवों के नाम लिखकर बताइए कि उनमें रंग बदलने के क्या कारण हैं। देखो, अन्य जीव ऑक्टोपस और कैटल फिश, जिसे सेपिया भी कहते हैं, कारण शिकारियों से बचाव, छलावरण, शिकारियों से बचने के लिए अपने जो कलर होता है उसे चेंज कर लेते हैं, शिकार करने में आसानी, और उन्हें रंग बदलने से शिकार करने में आसानी होती है, और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधे में हाइड्रेंजिया नाम का, कारण यह मिट्टी में अम्लीयता के आधार पर फूलों का रंग बदलती है। 19वें नंबर का प्रश्न। पहेली ने देखा कि उसके घर पर दो अलग अलग दरवाजों में लगी हुई चौखट एक लोहे की तथा दूसरी स्टील की बनी हुई है। दोनों धातु की होने के बाद भी लोहे की चौखट पर काले भूरे रंग की मोटी परत जम गई, जबकि स्टील की चौखट पर ऐसी कोई परत नहीं जमी। तो पहेली जानना चाहती है कि लोहे की चौखट पर यह परत कैसे बनी तथा इससे बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न में आपका आंसर होगा, देखो, लोहे की जो चौखट होती है इसमें क्या ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में, यानी कि पानी जब लगता है और जब हवा लगती है तो क्या हो जाती है, आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग लग जाती है। स्टील में क्रोमियम होता है, जो लोहा होता है उसमें एक और धातु मिला दी जाती है जिससे वह स्टील बन जाती है। स्टील जो क्रोमियम धातु है वह, स्टील में क्रोमियम होता है जो उसे जंग से बचाता है। ठीक है, जंग से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? अगर आपके घर में मान लीजिए लोहा है, आप उसे जंग से बचाना चाहते हैं तो एक तो उस पर पेंट कर सकते हैं या तेल लगा सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि वह हवा के संपर्क में नहीं आती और पानी के संपर्क में भी नहीं आता। दूसरा, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहला और सस्ता काम क्या है, पेंट करना। पेंट अगर हम कर देते हैं तो लोहा जंग से बच जाता है। अब प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। देखो, बर्फ का पिघलना क्या है? बर्फ का पिघलना आपका है भौतिक परिवर्तन। ताप बढ़ने से अवस्था बदलती है। पानी उबलना भौतिक परिवर्तन है, ऊष्मा मिलने से अवस्था बदलती है। कागज फटना भौतिक परिवर्तन है, बाहरी बल के कारण फटता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, वायु और नमी के संपर्क से होता है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, जीवाणु अम्ल की क्रिया से होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दहन होने के कारण होता है। फल पकना रासायनिक है, एंजाइमों की क्रिया से होता है। रोटी सेकना रासायनिक है, ऊष्मा के कारण नया पदार्थ बनता है। नमक का पानी में घुलना भौतिक है, विलयन बनने से होता है। लकड़ी का जलना रासायनिक है, दहन होने के कारण होता है। अब है प्रोजेक्ट नंबर 2। अपने आसपास के घरों में खाना पकाने व पानी गर्म करने तथा उजाला करने हेतु कौन कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? सर्वे कर पश्चात सूचीबद्ध करें। वैसे प्रोजेक्ट कार्य आपको अपने अनुभव के आधार पर करना है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है किस तरह से क्या करना है, कैसे लिखना है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। बाकी जानकारी इकट्ठी करके आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ईंधन का नाम और उपयोग। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाना पकाने में काम आती है। लकड़ी खाना पकाने व पानी गर्म करने में उपयोग होता है। कोयला खाना पकाने व पानी गर्म करने में। बायोगैस खाना पकाने रोशनी के लिए। मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन स्टोव व दीपक जलाने में। पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी खाना पकाने में। गोबर के उपले गोबर गैस खाना पकाने में। चारकोल लकड़ी का कोयला खाना पकाने व पानी गर्म करने में। सौर ऊर्जा सोलर कुकर खाना पकाने में। अब यहाँ पे पूछे हैं एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का उपयोग घरों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ किया जाता है? तो होटल रेस्टोरेंट में होता है, अस्पताल में होता है, कैंटीन में होता है, उद्योगों और वाहनों में होता है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर एवं गैस चूल्हे का चित्र बनाइए। तो ये सभी ने देखा आप लोगों ने, ये गैस सिलेंडर का बना है यहाँ पे, और ये गैस चूल्हे का, दोनों चीज़ों का आप देख सकते हो। इसके बाद एलपीजी ईंधन के रूप में अन्य परंपरागत ईंधनों से किस प्रकार अलग है? अपने विचार लिखिए। देखो, लकड़ी कंडे या कुछ भी हम जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। बाकी एलपीजी
एक ऐसा ईंधन है जो बहुत कम जगह यानी कि एक छोटी सी टंकी में आ जाता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है और कोई प्रदूषण भी नहीं करता। तो एलपीजी एक स्वच्छ धुआं रहित और उच्च ऊष्मा देने वाला ईंधन है। लकड़ी या कोयले यानी कि परंपरागत ईंधन की तुलना में इससे वायु प्रदूषण नहीं होता, बर्तन काले नहीं होते और इसका उपयोग अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक है। बच्चों, सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षित तो है, लेकिन फिर भी इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एलपीजी जो गैस टंकी होती है उसमें उपयोग करने में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपका देखो अध्याय नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अध्याय 6 किशोर अवस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। इसे अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना, आपके सामने सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कंप्लीट बुक हमने आपकी सोल्व करा रखी है, आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं।